वाक्य बस इतना ही है, यह भी न रहेगा। बात कितनी सच्ची और कितनी कल्याणकारिणी है यदि हृदय में बैठ जाए। संसार का प्रत्येक अणु गतिशील है, परिवर्तन निरंतर परिवर्तन हो रहा है। यहाँ हमारे यह शरीर, इस शरीर को हम अपना कहते हैं, किंतु कहाँ है हमारा शरीर? हमारा शरीर कौन सा? एक शरीर था माता के गर्भ में, बहुत छोटा, बहुत सुकुमार, मांस का एक पिंड मात्र। जन्म के पश्चात शिशु का शरीर क्या उस गर्भस्थ शरीर के समान रह गया? क्या वह गर्भस्थ शरीर बदल नहीं गया? बालक का शरीर, आप कहते हैं कि बालक युवा हो गया। क्या युवा हो गया जो बालक में था और युवक में है? शरीर युवा हुआ। बालक के शरीर की आकृति के अतिरिक्त युवक के शरीर में और क्या है? बालक के शरीर का आकृति। तब क्या मोम, मिट्टी, पत्थर आदि से वैसी ही कोई आकृति बना देने से उसे आप बालक का शरीर कह देंगे? युवक वृद्ध हो गया। युवक की देह से वृद्ध की देह में क्या गया या क्या घट गया? वह युवक देह ही वृद्ध हुई। यह एक धारणा नहीं है तो और क्या है? विज्ञान कहता है शरीर का प्रत्येक अणु 3.5 वर्ष में बदल जाता है। आज जो शरीर है 3.5 वर्ष बाद उसका एक कण भी नहीं रहेगा, परंतु देह तो रहेगी। और जैसे हम आज इस देह को अपनी देह कहते हैं, उस देह को भी अपनी देह कहेंगे। शरीर में व्याप्त जो चेतन तत्व है उसकी चर्चा ही व्यर्थ है। वह तो अविनाशी है, परंतु देह तो परिवर्तनशील है। वह प्रत्येक क्षण बदल रही है। जी हाँ, प्रत्येक क्षण मल, मूत्र, कफ, स्वेद, नख, रोम आदि के मार्ग से, श्वास से, और यूँ भी आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि चर्म बदलता रहता है। अस्थि तक प्रतिक्षण बदल रही है। नवीन कर्ण, रुधिर, मांस, मज्जा, स्नायु एवं अस्थि आदि में स्थान ग्रहण करते हैं। पुराने कर्ण हट जाते हैं, वे किसी मार्ग से शरीर से निकल जाते हैं। जैसे नदी की धारा प्रवाहित हो रही है, जल चला जा रहा है, क्षण क्षण नवीन जल आ रहा है। वही नदी, वही धारा भ्रम ही तो है। समस्त संसार क्षण क्षण बदल रहा है, कुछ वही नहीं है। गर्भ में जो देह थी बालक में नहीं है। बालक की देह युवक की वही देह नहीं है। युवक की देह ही वृद्ध देह हुई, केवल भ्रम है। सब अवस्थाएं बदल रही हैं। वृद्ध मर गया, हो क्या गया? शरीर तो बदलता ही रहा था, फिर बदल गया। आकृति का कुछ अर्थ नहीं है और जीव वह तो अविनाशी है। व्यर्थ है शरीर का मोह, व्यर्थ है मृत्यु का भय। जो नहीं रहता नहीं रहेगा, वह उस बदलने वाले, नष्ट होने वाले, अस्थिर, विनाशी का मोह व्यर्थ है। सिर्फ ईश्वर और ईश्वर का एक नाम ही अखंड सत्य है। इस सत्य को जानिए, लगातार सतत भगवान का नाम लेते रहिए। वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम।